वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान तीसरा और आखिरी फैसलाकुन मैच पाकिस्तान भाई जीत गया। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पाकिस्तान जीत गया और जितनी भी तारीफ की जाए पाकिस्तान की, और लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ये जीत दिलवाई, दूसरे टेस्ट मैच में भी और तीसरे टेस्ट मैच में भी। या कभी भी ऐसे नहीं हुआ जब भी अपने घर पे पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा है तो कभी भी पाकिस्तान सीरीज नहीं जीता है। तो आज की वीडियो और आज का दिन साजिद और नोमान अली, साजिद और नोमान ये दो भाई, ये ऐसी कहानी है कि साजिद और नोमान, साजिद वो हैं जिनको यहाँ पे गेंद भी लगी थी, लेकिन जैसे ही आज पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूं कि जैसे ही आज दिन शुरू हुआ तो एक तरफ आप देख लें इंडिया और न्यूजीलैंड, तो तीसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान। लेकिन जैसे ही दोनों टेस्ट में शुरू हुए तो उस टाइम कहानी दोनों सेम थी, लेकिन जैसे ही खेल का दूसरा दिन शुरू हुआ तो उस टाइम कहानी डिफरेंट हो गई। तो उसमें पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई लेकिन इंडिया की पोजीशन ख़राब हो गई, इंडिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गई। तो लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करेंगे, जो गोरे बड़ी पहले टेस्ट मैच में इन्होंने 823 रन जो पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के रेमो गुलाम में भी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने जो उनको दूसरे टेस्ट मैच में जो पिछाड़ा था और दूसरे टेस्ट मैच में उनको जो शिकस्त दी थी वो उनको दूसरे टेस्ट मैच में भी उनके दिमाग से नहीं निकली। साजिद और नोमान, साजिद और नोमान ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं, और कामरान गुलाम की जो सेंचुरी, साजिद और नोमान और कामरान गुलाम की सेंचुरी। लेकिन आपकी ज़्यादा विकेटें लेने वाले जो खिलाड़ी हैं दोनों टेस्ट मैच में वो साजिद और नोमान है। ये जो जोड़ी है आपकी, आप स्पिन टेक विकेट बनाए ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपसे गोरे और इंग्लैंड की टीम आपसे यहाँ से टेस्ट में जीत के चली जाए। इसमें मैं बात करूँगा आकिब जावेद की, कि आकिब जावेद ने जो बात की थी वो बिल्कुल बात सच हुई और बिल्कुल हमें वो नज़र भी आ रहा था। जैसे कहें कि बाबर आजम ने तो कह दिया कि ये खिलाड़ी रिटायर हो गए, इनको तो खिलाना ही नहीं है। बाबर आजम के जब वो कप्तान थे, बाबर आजम की इन खिलाड़ियों को लेते ही नहीं थे, इनको खिलाते ही नहीं थे, इनको कहते थे अब इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, अब इनकी उम्रें ज़्यादा हो गई, इनको रिटायर करके भेज दो वापस। लेकिन वही खिलाड़ी आउट ऑफ आउट सोचते हुए ऐसे दो खिलाड़ी आप लेके आए जिनको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन इस 2 टेस्ट मैच में अब उसको पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी इंग्लिश की मीडिया जानती है, पूरा इंग्लैंड उसको जानता है क्योंकि इंडिया तक भी ये बड़ी हाइट क्रिएट की हुई है। नोमान और साजिद, नोमान और साजिद ये दो खिलाड़ी जो है ना पाकिस्तान में ऐसे लगता है कि जैसे जान भर दी, और ऐसा लगता है कि एक कॉन्फिडेंट पाकिस्तान की टीम में दिया, और ऐसे पाकिस्तान की टीम कहते हैं कि गिर के और उठी, कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिला। पहली इनिंग उठा के इंग्लैंड की आप देख लें, दूसरी इनिंग इंग्लैंड की आप उठा के देख लें कि जो खिलाड़ी आ रहा था वो जा रहा था, जो खिलाड़ी आ रहा था वो जा रहा था, और ज़्यादातर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो स्वीप पे आउट हो रहे थे, स्वीप पे खिलाड़ी आउट हो रहे थे और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हमें करना क्या है, हमें करना है क्या है। ये साजिद और नोमान की जो जोड़ी है ये इंग्लिश बैट्समैनों को लेके डूबी, और इंग्लिश बैट्समैनों ने जो पहले टेस्ट मैच में जो काफ़ी बयान भी दिए थे, फास्ट बॉलर ने भी बयान दिए थे कि हम तैयार हैं कि आ जाएँ पाकिस्तान के खिलाड़ी जितने भी, कि वो आप जब कहते हैं ना कि आप जब ज़्यादा सेल्फ बिलीव कर लेते हैं, आप ज़्यादा अपने आप को ऊपर चढ़ा देते हैं तो फिर आप गिरते भी ऐसे हैं। जैसे आप देख लें इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, और इंडिया के जो इस टाइम 37 साल के बाद, मतलब 36 साल से 40 साल तक इंडिया अपने घर पे अपने होम कंडीशन में कभी भी टेस्ट मैच नहीं हारा। लेकिन आज आप देख लें इंडिया पहले टेस्ट मैच 42 46 रन पे ऑल आउट हुआ,
और दूसरे टेस्ट मैच में भी इंडियन टीम की ख़राब परफॉर्मेंस, बड़े बड़े खिलाड़ी उनके पास, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बड़े बड़े नाम, ऐसे नहीं कि हमारी टीम में तो बिल्कुल आउट ऑफ बोर्ड खिलाड़ी लेके आए, उन्होंने स्पिन पिच बनाई, इंडिया ने भी अपनी स्पिन पिच बनाई, लेकिन देखें दोनों में क्या फ़र्क है, वो भी गोरे हैं ये भी गोरे हैं, लेकिन दोनों टीम में फ़र्क क्या है। बड़े बड़े खिलाड़ी हमने भी निकाल दिए, बाबर आजम को हमने निकाल दिया, शाहीन अफरीदी को हमने निकाल दिया, नसीम शाह जैसे बॉलर को भी हमने निकाल दिया कि अब ये परफॉर्म नहीं कर रहे, हम इनको रेस्ट देते हैं, इनको बाहर निकाल दें। हमने भी तनकीद की कि बाबर आजम को नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम में आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है, जिसका नुकसान टीम को उठाना पड़ता है, मुल्क को उठाना पड़ता है। तो इसलिए आकिब जावेद ने जो सिलेक्टर थे, हम उस टाइम पे तनकीद कर रहे थे कि ये बाबर आजम को नहीं निकालना चाहिए, लेकिन आप देखें बाबर आजम को निकाल के एक यंगस्टर डोमेस्टिक से उठा के उनको मैच में डाला। उन्होंने पहले मैच में कामरान गुलाम ने डेब्यू में ही सेंचुरी कर दी। उसी खिलाड़ी को बाबर आजम टीम में नहीं ला रहे थे, लेकिन उसी खिलाड़ी ने सेंचुरी मार दी, और वो सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान वो और साजिद और नोमान की वजह से, इस 3 खिलाड़ियों की वजह से, हालांकि शाह शकील ने भी सेंचुरी मारी और उनके साथ जो परफॉर्मेंस जो पार्टनरशिप की थी वो नोमान और साजिद ने की थी। ये जो 2 टेस्ट मैच अभी जो लास्ट में हुए हैं, इसमें साजिद और नोमान का बड़ा इसमें किरदार है। अब अगर आप देख लें ना, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन है, साजिद और नोमान है। दूसरे टेस्ट मैच में भी यही था, तीसरे टेस्ट मैच में यही। पाकिस्तान 2012 में इंग्लैंड से अपनी होम सीरीज़ जीता था, 2016 में अपनी होम सीरीज़ जीता था। उसके बाद पाकिस्तान सिर्फ इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ करके आया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई टेस्ट सीरीज़, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद नहीं जीती। काफ़ी समय के बाद पाकिस्तान ने जाके ये टेस्ट सीरीज़ और जीती है, और ऐसी जीती है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी और इंग्लैंड के मीडिया जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इंडिया से भी काफ़ी मेरे फ़ैन भी और काफ़ी के जर्नलिस्ट और की मीडिया काफ़ी बातें कर रही थी, इंडिया में सारे खिलाड़ी, पाकिस्तान में सारे खिलाड़ी ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह हो गई है, ख़त्म हो गई है। हमें भी यही नज़र आ रहा था, लेकिन आप देखें कहाँ से खिलाड़ी कहाँ से लेके आए हैं, और खिलाड़ियों ने 10-10, 8-8 विकेटें ली हैं। ऐसे नहीं एक विकेट ली है, 10 से 8-8, एक इनिंग में खिलाड़ी एक डेस्ट मैच में 10 विकेटें ले रहा है, 12 विकेटें ले रहा है। वो भी कौन से, ना अश्विन है, ना बुमराह है, ना जडेजा है, कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है, ना इनका ज़्यादा कोई टेक रिकॉर्ड है, ना कोई इतने बड़े खिलाड़ी हैं। आप देख लें इनकी परफॉर्मेंस, साजिद और नोमान की। तो पाकिस्तान आज छा गया है, जितनी भी तारीफ की जाए, लेकिन इसके अंदर जो पर्दा लग गया है ना, जो खामियां छुप गई हैं, वो दूसरे खिलाड़ियों की छुप गई हैं। मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, इसके साथ जो दूसरे खिलाड़ी हैं शान मकसूद, उनकी कप्तानी आप देख लें। अगर ये दो बॉलर आप यहाँ से निकाल लें तो शान मकसूद की कप्तानी में कुछ भी नहीं है। ये 2 खिलाड़ियों की वजह से ये पाकिस्तान दोनों टेस्ट में जीता है, लेकिन इनको दोनों खिलाड़ियों को लाने वाला कौन है, आकिब जावेद है। आकिब जावेद ने इन दोनों खिलाड़ियों को लाया है और कामरान गुलाम को लाया। एक ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया जिससे काफ़ी उस पर तनकीद भी हुई और काफ़ी उस पर हल्ला बुला भी हुआ और काफ़ी, लेकिन इस वक्त जो सबसे करंट की जो न्यूज़ है ना, पाकिस्तान इंग्लैंड से 1-2 से सीरीज़ जीत गया। 1-2 से पाकिस्तान इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ जीत गया। इंग्लैंड ने अपना पहला टेस्ट मैच जीता था और उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने दोनों टेस्ट मैच जीत के और उसके साथ ही अपनी टेस्ट सीरीज़ जीत ली। और दूसरी तरफ इंडिया की आप हाल देख लें कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंडिया की टीम को क्या हो गया है, क्या हो गया इंडिया की टीम को, हमें भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया पे और काफ़ी ज़्यादा इंडियन टीम को क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। काफ़ी विराट, रोहित शर्मा, जितने भी उनके, बुमराह, जो भी बॉलिंग करा रहे हैं सबको मार पड़ रही है, सबको मार पड़ी। बैटिंग में जो भी आ रहा है किसी से रन्स नहीं बन रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।